प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं। यहां एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस के प्रथम डिप्टी पीएम डेनिस मंटूट्रोव ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्राइवेट डिनर पर पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। यहां प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति के साथ 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत की भी आज उम्मीद है। और इस वक्त मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मॉस्को से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, गर्मजोशी हमने पूरे इस दौर में देखी है, दोनों देशों के बीच में विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से एक चैनल खोला रखा गया द्विपक्षीय सहयोग का, और उसका रिश्तों की गर्माहट पर हमने असर देखा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं तो रूस किस तरह से देख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट को? सिद्धांत, देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस दौरे के अंदर हम देखेंगे भारत और रूस का शिखर सम्मेलन। दौरे के अंदर जो बड़ा फोकस यही होगा कि कैसे रिश्तों को और प्रगाढ़ करा जा सके। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे दौरे के को लेकर एक तरफ से अभी पहुंचे हैं। उनका स्वागत डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूट्रोव ने किया, और फोकस एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस, कनेक्टिविटी जैसे बड़े मसलों पे होगी। पर जो एक और मसला है ट्रेड डेफिसिट, उसको लेकर बातचीत होगी। जो भारतीय है रूसी सेना में, उनको लेकर भी एक लंबी बातचीत होनी है। आज थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री एक प्राइवेट डिनर के लिए अभी रवाना होंगे रूस के राष्ट्रपति के साथ। एब्सोल्युटली। देखिए, तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला रूस दौरा है, और पहला आप कह सकते हैं कि ये द्विपक्षीय विदेश दौरा भी है जब से प्रधानमंत्री ने अपना थर्ड टेन्योर शुरू किया है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत क्या क्या उम्मीदें लगा सकता है, और क्या यहां से कोई ट्रैजेक्टरी, कोई प्रायोरिटी आप देख रहे हैं इंडिया रशिया रिलेशनशिप के, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने थर्ड टर्म में तय की हो? सिद्धांत, देखिए, इस दौर में पहले फर्स्ट काफी हैं। पहला दौरा है प्रधानमंत्री का रूस और यूक्रेन की जंग के बाद। पहला दौरा है थर्ड टर्म में। पहला दौरा पिछले 5 सालों में, आखिरी बार प्रधानमंत्री 2019 में आए थे, और एक्सपेक्टेशंस काफी हैं। अगर बात कर लें, जो ट्रैजेक्टरी है वो पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पहले से ही है, पर फोकस रहेगा कि क्या डिलीवरेबल हो सके ट्रेड को लेकर, अगर हम बात करें डिफेंस को लेकर, ऐसे जो बड़े मसले हैं उन सब को लेकर। एब्सोल्युटली। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन दिनों, मतलब आजकल जब रूस के दौरे पर हैं, उधर अमेरिका में नेटो समिट भी होना है, और स्वाभाविक रूप से नेटो और रूस यूक्रेन संघर्ष का भी हम मोर्चा देख रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में किस तरह की सुगबुगाहट है, चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं उनके दौरे की टाइमिंग को लेकर भी इंटरनेशनल लेवल पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। सिद्धांत, अगर इस बारे में आपके पास कुछ इंसाइट्स और एनालिसिस हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक तरफ से ये पूरा हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिकली। आपने सही फरमाया कि वॉशिंगटन में नेटो समिट है, और यहाँ मॉस्को में दुनिया के जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उनके लीडर जो रूस के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरफ से मैसेजिंग तो है ही, पर भारत और रूस का अगर रिश्ता देख लें, काफी टाइम टेस्टेड रिश्ता है। एक 70 साल एक तरफ से ग्लोरियस पास रहा है। सोवियत सपोर्ट हमें पता है 1971 बांग्लादेश वॉर में, उसके बाद अभी पिछले हम अगर बात कर लें जो 2 दशक है, उसके अंदर भी भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं काफी अच्छे रहे हैं। जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है वो कंटिन्यू रहा है। S-400 अभी थोड़े महीने पहले हमने देखा डिलीवरी शुरू हो गई, और फोकस अगर डिफेंस की बात कर लें तो को प्रोडक्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लें, या अगर हम विक्रमादित्य की बात कर लें, भारत का जो एक नेवी शिप एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है भारत और रूस के रिश्तों को लेकर। और कहीं ना कहीं फोकस यही है कि कैसे ये दोनों रिश्ते कांस्टेंट रहे हैं। दुनिया में कितने भी बदलाव हो गए, पर ये रिश्ते काफी कांस्टेंट रहे हैं। चीन का राइज हुआ है, भारत थोड़ा एक तरफ से अच्छे रिश्ते बना पाया है यूएस के साथ। उसके बावजूद भी भारत और रूस का जो रिश्ता है काफी एक तरफ से स्टेबल रहा है।
एब्सोल्युटली। सिद्धांत, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाने से पहले कहा कि भारत और रूस के बीच जो खास तौर से स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो पिछले 10 सालों में काफी प्रगाढ़ हुई है। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से हमने देखा है कि सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन में जो एक लगातार जो कॉन्टिन्यूटी चली आ रही थी उस पर कोई खास ब्रेक नहीं लगा। तो ये बताता है कि दोनों देशों के बीच में काफी प्रगाढ़ रिश्ते हैं। इस पर्टिकुलर विजिट के बाद हम रिश्तों को आगे किस तरह से देखेंगे, और जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे इंडिया फिर ऑस्ट्रिया के बाद, तो टेक अवेज कुछ अगर आप एक्सपेक्टेशंस बता पाएं कि टेक अवेज क्या होने चाहिए इंडिया के लिए? देखिए, एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है भारत के नए मिशन को लेकर। भारत के अभी 3 डिप्लोमेटिक मिशन हैं, एक एम्बेसी यहाँ मॉस्को में और 2 काउंसलेट सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक में। 2 काउंसलेट अनाउंस हो सकती हैं। इसके अलावा डिफेंस को लेकर अगर बात करें तो जो लॉजिस्टिक्स पैक्ट है वो अनाउंस हो सकता है। थोड़े दिन पहले रूस ने उसको ओके किया था, तो ये बड़े डिलीवरेबल्स हो सकते हैं। और अगर हम रूस यूक्रेन जंग की बात कर लें तो भारत कहता आया है डायलॉग डिप्लोमेसी पे ही एम्फसाइज करता आया है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री की 1.5 साल बाद इन पर्सन मुलाकात हो रही है जो रूस के जो राष्ट्रपति उनके साथ। पिछली बार समरकंद में मिले थे और जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, और एक ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में एक तरफ से रेवरब्रेट की थी जॉइंट स्टेटमेंट जो G20 है उसमें भी उसको मेंशन करा गया था। एब्सोल्युटली। अब आपने जिक्र किया है रशिया यूक्रेन वॉर का और उस बिल्कुल बहुचर्चित स्पीच का जिसमें कहा था प्रधानमंत्री ने कि यह युद्ध का समय नहीं है। क्या रूस यूक्रेन वॉर को लेकर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पोटेंशियल शांति दूत हो सकते हैं? क्या वॉर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से कोई संदेश दे सकते हैं, सिद्धांत? सिद्धांत, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि संपर्क कट गया है। तो बहुत सारे मसले हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही ये साफ कर चुके हैं कि हम यहां पर एक सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए आए हैं, बायलैटरल कोऑपरेशन को और रिवाइव करने के लिए आए हैं। और माय फ्रेंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, वो दोस्त कहकर संबोधित करते हैं पुतिन साहब को। और इस बार भी उन्होंने कहा कि रीजनल और ग्लोबल इश्यूज में वो अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के साथ इश्यूज को डिस्कस करेंगे। और हम एक सपोर्टिव रोल चाहते हैं ताकि पीसफुल और एक स्टेबल रीजन देखने को मिले। तो वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किन किन मसलों पर यहां से न सिर्फ भारत के लिए झोली भर कर आते हैं रशिया की तरफ से, बल्कि पूरी दुनिया को किस तरह से शांति का संदेश देते हैं। उनका जिक्र भी किया मेरे सहयोगी सिद्धांत सिंबल ने कि चाहे ऊर्जा है, रक्षा है, व्यापार है, निवेश है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिन पर ऑलरेडी जो परंपरागत रूप से हमारे प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंध रहे हैं, उन संबंधों में कुछ और नए कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं, कुछ नए समझौते हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बड़ा पर्सपेक्टिव यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युद्ध के बीच में एक ग्लोबल शांतिदूत की भूमिका क्या निभा पाएंगे, जिसकी ओर पूरी दुनिया भारत की ओर देखती रही है एक उम्मीदों भरी नजर से। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री का ये दौरा। और कुछ ही देर बाद वो एक प्राइवेट डिनर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात कई मायनों में खास होगी, उसका विश्लेषण भी आपके बीच में लेकर आएंगे।